हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया आप लोग का चल रहा होगा। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू लेके चलेंगे आरबीआई एनटीपीसी का, जो हम लोगों ने सेगमेंट स्टार्ट किया था, जहां पे हम लोगों का टारगेट था कि 30 आउट ऑफ 30 हमारा स्कोर रहे आने वाली एग्जामिनेशन में मैथ्स के पेपर पे। तो उसी को रिवाइज करने के लिए हमारा ये वीडियो रहेगा और इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे 30 सेगमेंट आने वाले क्वेश्चंस पे, जो कि आपके एकदम आपके रिलेवेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन को। तो स्टार्ट करते हैं और आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कुछ इस प्रकार से है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चंस को आप रीड कीजिए, बनाइए तुरंत। बोल रहा है कि 30 पेन पेन है, 75 पेंसिल है, इसको 390 रुपये में खरीदें, जिसमें से पेंसिल का दाम 2 रुपया है। तो 2 रुपया पेंसिल का दाम है, खरीदे कितना? 75 पेंसिल खरीदे। मतलब टोटल पेंसिल के लिए हमको कितना लग गया? 150 का लग गया। और टोटल खर्च मैंने कितने किया था? 390 का। तो 390 का अगर मैंने खर्च किया तो 240 मेरा क्या बच गया? पेन के लिए बच गया, जिसमें मैंने कितने पेन लिए? 30 पेन लिए। तो एक पेन का दाम यहाँ पे निकालने पे कितना आ गया? 8 आ गया। आपका ऑप्शन सी। तो इस तरह से हम लोग स्पीड रखेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो 30 से 35 सेकंड में बन जाए और हम लोग फिर नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करेंगे। तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा स्पीड पे भी ध्यान रखेंगे। तो चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पाइप और क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें क्या बोल रखा है कि दो पाइप है, एक पाइप ए है, दूसरा पाइप हमारा बी है। पाइप ए को भरने में 12 मिनट लग रहा है, पाइप बी को भरने में 16 मिनट लग रहा है। हमको पता है कि इसका एलसीएम का ही मेरा क्या होता है? इफिशियंसी होता है, कैपेसिटी होता है। तो 48 जो कि एफिशिएंसी इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बोल रखा है कि बोथ पाइप को ओपन टुगेदर किए, लेकिन जैसे ही टैंक भरता है उसके 4 मिनट पहले क्या करते? ए को क्लोज कर देते। ए को क्या कर देते? क्लोज कर देते। मतलब ये जो 4 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम है वो कौन भर रहा है? सिर्फ और सिर्फ उसमें कौन कौन सा पाइप ओपन है? मेरा बी पाइप ओपन है। तो ये 3 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, 4 मिनट सिर्फ अकेला कर रहा है। तो टोटल ये अकेला कितना काम कर रहा है? तो टोटल ये 12 यूनिट भर रहा होगा अकेले, क्योंकि ये अकेले 4 मिनट कर रहा है। तो 48 में 12 यूनिट अकेले कौन भर रहा है? बी भर रहा है। तो बचा कितना? 36। ये 36 यूनिट भरने के लिए कौन कौन पाइप ओपन है? तो ए और बी दोनों ओपन है। तो ए का एफिशिएंसी 4, अब बी का एफिशिएंसी 3। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया? 7। तो हमारा जो आंसर है वो पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा भरने में? तो 4 मिनट अकेले बी लगाया है और ए और बी दोनों मिलकर के कितना लगाया है? 36/7। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये 4 प्लस ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1/7। तो 9 मिनट कुछ समथिंग सेकंड लगेगा। तो यहाँ ऑप्शन देख लेंगे, यहाँ पे 9 मिनट समथिंग सेकंड यही है। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। फ्रैक्शन को हम लोग सेकंड में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमारा ऑप्शन जो है वो सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, और इसको बनाने का इतना बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगा कि आप विद इन 5 to 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को निपटा देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते कि क्या बोल रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक थीप है, एक चोर है, जो कि 400 मीटर पुलिस के आगे भाग रहा है। ठीक है। और क्या होता है ना, स्टार्ट क्या करता है? जैसे ही चोर भागना स्टार्ट करता है, पुलिस उसके पीछे भागती है, क्योंकि चोर को पकड़ने कौन आएगा? पुलिस ही तो आएगा। अब चोर जो है वो 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, और पुलिस जो है उससे ज्यादा भागना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएंगे? चोर को पकड़ पाएंगे। तो इसलिए पुलिस जो है अपने स्पीड को कितने रखते हैं? 15 किलोमीटर प्रति आवर रखते हैं। ठीक है। तो पूछ रखा है यहाँ पे कि आप बताइए कि चोर के द्वारा पुलिस जब चोर को पकड़ती है ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय चोर बिफोर द पुलिस काउंट। मतलब चोर के द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया गया जबकि वो पुलिस के द्वारा पकड़ा ना गया हो। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने का एकदम शॉर्ट मेथड मैं बताऊंगा, एकदम शॉर्ट मेथड। ठीक है। सबसे पहले इसका शॉर्ट मेथड हम समझिए क्या होता है कि अब भाग रहा है, यहाँ पे देखिए ये भाग रहा है चोर। ठीक है, ये चोर भाग रहा है। अब इसके पीछे हमारी जा रही है पुलिस, कुछ इस प्रकार पकड़ने के लिए। ठीक है। तो ये जा रही है 15 किलोमीटर के स्पीड से। कॉन्सेप्ट को समझिए, जब आप एग्जाम में बनाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ये आपका जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड के बारे में हम बताए हैं कि दो स्पीड जब एक साथ में रिएक्ट करती है, साथ में ऑपरेट करती है, तो उन दोनों का के बीच एक क्या होता है? रिलेटिव स्पीड होता है ना। तो इन जब अगर दोनों सेम डायरेक्शन की ओर स्पीड भाग रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन की ओर भागेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो दोनों सेम डायरेक्शन में भागेगी तभी तो वो पुलिस को चोर को पकड़ सकती है। तो इसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं करना है, रिलेटिव स्पीड पता चल गया 5 किलोमीटर पर आवर। हमको क्या निकालना है? चोर के द्वारा तय की गई दूरी ना।
तो चोर के द्वारा तय की दूरी दूरी पहले बताओ डिस्टेंस कितना था चोर और पुलिस के बीच में 400 मीटर का। ठीक है, भाग कितना रहा, स्पीड से रहा है चोर 10 किलोमीटर प्रति आवर से। रिलेटिव स्पीड कितना है 5, कर दो डिवाइड, कर दो मल्टीप्लाई, 2800 इज योर आंसर। कितना शॉर्टकट आ गया ना। करना क्या है, तो चोर का जो स्पीड है वो डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड इनटू जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गैप डिस्टेंस था उससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये आपका क्या निकल गया, चोर का डिस्टेंस निकल गया आफ्टर पुलिस के पकड़ने के लिए। अगर यही हमको बोलेगा कि आप पुलिस का बताइए, पुलिस कितने तय की है, तो सिंपल सी वे है। अगर दो तरीका से देखिए क्या करेंगे ना, अगर हमको करना है तो 400, पुलिस कितने स्पीड से भाग रही थी 15 के स्पीड से, और रिलेटिव स्पीड कितना था 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1200। तो 1200 मीटर क्या पुलिस भागी है और चोर कितना भागा है 800 मीटर स्पीड भागा है। तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, जिसका स्पीड डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड इनटू जो डिस्टेंसेस हो। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर और मीटर में हम लोग चेंज नहीं किए है ना। क्यों नहीं किए ये भी हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों मेरा क्या हो रहा है डिवाइड में जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया आप एक बार इसको फिर से देख लो। करना क्या है मैं फिर से बताता हूं, मेरे यहाँ पे एक शॉर्टकट फार्मूला लिख देता हूं, नोट कर लो। क्या लिखना है, गैप डिस्टेंस, गैप डिस्टेंस, रुक जाओ यहाँ लिख देते हैं, गैप डिस्टेंस इनटू स्पीड ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। बनाओगे कितना 10 सेकंड तो लगेगा ना। जहां पे देखेंगे 10 5 2 2 4 800 खत्म, 5 सेकंड नहीं लगा। तो इस तरह से इसको बना करके इसको स्पीड को मतलब आप अपने आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हो। जहां पे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे वहां पे टाइम लगेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग 5 से 10 मिनट में करके हम लोग उस वाले क्वेश्चन के लिए टाइम को क्या करेंगे, बचाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन है। वहां पे क्या बोल रहा है कि एक एलसीएफ है 2 नंबर का 16 है, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जो क्या है वो भी 16 है। तो देखिए एक इसका ऑप्शन से बताते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑप्शन से अगर हम इसमें बनाने जाएंगे तो भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक नंबर को मानते हैं x तो कितना हो जाएगा 16x माइनस 16y, 16n माइनस 16y बराबर क्या हो जाएगा 16। तो x माइनस y का वैल्यू कितना आ गया 1। हम यहाँ पे देखो देखेंगे कि 16 से देखो नंबर क्या है, नंबर 2 नंबर का एलसीएफ क्या है 16 है, तो वो दोनों नंबर क्या होगा 16 डिविजिबल होगा। क्या ये कट रहा है, हाँ 4 से, ये कितना से 5 से, ये कितना से कट रहा है 16 से, 16 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये 16 से नहीं कट रहा है, तो ये होगा ही नहीं। 16 से कट रहा है 5 बार में, नहीं कट रहा है, खत्म। 16 से कट रहा है 6 बार में, 16 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो आंसर कितना हो गया 64 80 है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 16 है, ये इसका एलसीएफ भी क्या है 16 है। समझ में आ गया, तो ऑप्शन से बहुत आसान से बना दिया। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है 1 है, यहाँ पे निकाल रखे थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है कि हमारा एक क्वेश्चन है, बोल रखा है कि 2001 में हमारा शुगर का जो प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है 1584 मिलियन केजी होता है, ठीक है, जो कि 20% ज्यादा है 1991 ईस्वी से, है ना। 1991 ईस्वी से कितना है 20% ज्यादा। तो हमको बताना है कि बताइए कि 1991 ईस्वी में कितना प्रोडक्शन हुआ था। सिंपल सी बात है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/5। इसका मतलब 2000 में जो हुआ होगा वो क्या हुआ होगा 6 यूनिट हुआ होगा। अगर मेरा 1991 में 5 यूनिट हुआ होगा तो 2001 में कितना हुआ होगा 6 यूनिट हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हमको बताना है कि 91 में कितना हुआ है तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 से, कैंसिल कर दो तो कितना बार में 2 बार में 12, 6 बार में 36 और 4 बार में 24 गुना कर देंगे तो कितना होगा 5 4 5 20 के 0 बाकी 2 तो 6 5 30 2 3 5 दूनी 10 3 1320 ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करना है, फटाक से हमारे कॉन्सेप्ट पे ध्यान आएंगे या कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करेंगे और स्पीड पे भी ध्यान रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया है 6, जो कि हमारा क्या है वर्क वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ बोल रखा है कि देखिए ए और बी, ध्यान दीजिए ए और बी किसी काम को करने में कितना समय लगा रहा है 12 दिन।
फिर बी और सी है, बी और सी किसी काम को करने में कितने दिन लगा रहे, 15 दिन लगा रहे। फिर ए और सी है, ए और सी किसी काम को लगाने में कितना लगा रहे, 20 दिन। आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल के क्या करेंगे, इफिशियंसी देख लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा मेरा 60। ये कितना बार में, 5 बार में। ये कितना बार में, 4 बार में। ये कितना बार में, 3 बार में। अब यहां से हमको क्या पूछ रखा है कि इन हाउ मेनी डे ए अलोन फिनिश द वर्क। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी निकालेंगे ए बी और सी का। तो ए और बी सी का इफिशियंसी कितना होगा, तो चलो देखते हैं। तो ये कितना है, ये इसका 5 4 9, 5 4 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। लेकिन यहाँ ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी भी कितना है, 2 बार है। तो यह समझाने के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि 2 बार है, तो इसका इफिशियंसी कितना होगा, 12 का आधार 6 इफिशियंसी होगा। कितना इफिशियंसी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या पूछ रखा है कि ए का बताइए, तो इस पे बताइए ए किसमें नहीं है, ए इसमें नहीं है। इसका इफिशियंसी 4 है, तो घटा दो ना, तो ए का इफिशियंसी कितना मिल गया, ए का इफिशियंसी 2 मिल गया। 2 में 60 दिन लगा रहा है, मतलब ए अकेले कितना दिन में काम करेगा, 60/2। इट मीन्स 30 डे में ये क्या करेगा, ए अकेले काम को कंप्लीट करेगा। सिंपल सी आपका आंसर क्या हो गया, 20 का राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि एक टेनिस प्लेयर है जो 18 गेम क्या करता है, जीतता है कितना में से, 27 में से। तो हमको बताना है डेसिमल में, कुछ करना नहीं है इसको, बस डेसिमल में कैंसिल कर देना है। डेसिमल में पूछ रखा है 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में। तो 2 और 3 का फ्रैक्शनल डेसिमल वैल्यू क्या होता है, 0.667, ऑप्शन नंबर ए। कुछ टाइम ही नहीं था, सिर्फ डेसिमल में चेंज करना था एक फ्रैक्शन को। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि द एक्सपेंस ऑफ ए पर्सन इंक्रीज 5000 फॉर एवरी मंथ फरवरी एंड मार्च इफ हिज एक्सपेंसेस जनवरी। बहुत आसान है, देखिए ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया। अगर जनवरी में इसका एक्सपेंस 5000 है, क्या है ये एक्सपेंस है, कितना है 5000, तो 5000 यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका फरवरी में एक्सपेंस कितना होने का चांसेस, 10,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 5000 क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मार्च में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसका एवरेज पूछा है, तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ सारा डाटा को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो ऐड कर देते हैं इसको और डिवाइड करते हैं कितना से, 3 से। तो कितना हो जाएगा, 30,000/3। इसका मतलब इसका एवरेज कितना आ गया, 10,000 आ गया। एवरेज 10,000 आ गया। ऑप्शन नंबर इज योर राइट आंसर ऑफ दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, बोलता है कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे, है ना। तो चलते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि एक राहुल नाम का लड़का है जो कि 4 किलोमीटर की स्पीड से चलता है अपने ऑफिस के लिए। एक राहुल नाम का लड़का है जो 4 किलोमीटर की स्पीड से क्या चलता है, अपने ऑफिस के लिए। लेकिन वो 10 मिनट अपने शेड्यूल टाइम से क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, ठीक है। और फिर अगर वो चलता है कितने समय स्पीड से, 5 किलोमीटर की स्पीड से, तो वो क्या करता है, वो क्या होता है, जल्दी पहुंच जाता है अपने शेड्यूल टाइम से। कितना जल्दी पहुंच जाता है, 5 मिनट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो इसको बनाने का एक ही तरीका मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूँ कि यहाँ पे टाइम की बात कर रही है, तो सबको टाइम पे चेंज कर दो। अगर राहुल के घर से उसके ऑफिस का डिस्टेंस को अगर हम x मान लेते हैं, तो 4 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो जो चलता है तो उसको समय कितना लगता होगा, x/4। सिमिलरली अगर वो 5 किलोमीटर की स्पीड से चलता होगा उसको समय कितना लगता होगा, x-5। अब देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो रहा है लेट, यहाँ पे हो रहा है 5 मिनट जल्दी। तो गैप, टाइम का जो गैप है वो कितना का हो जा रहा है, 15 मिनट का हो जा रहा है। कितना मिनट का हो जा रहा है, 15 मिनट का हो रहा है। मतलब ये जो टाइम है और ये जो टाइम है, इन दोनों के डिस्टेंस कितना, मतलब इन दोनों के डिफरेंस कितना है, 15 मिनट का। अब ये है किलोमीटर पर आवर्स, ये है मिनट, तो इस मिनट को बना देंगे आवर में, चेंज कर देंगे 60 से कर देंगे क्या, डिवाइड। अब इसको एलसीएम लेते हैं, तो ये 20, 5x - 4x इक्वल टू ये हो गया 1/4। इसको काट दो 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमको क्या मिल गया, 5 किलोमीटर मिल गया। डिस्टेंस हमारा क्या मिल गया, 5 किलोमीटर आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। तो बहुत फास्ट से हम लोग चल रहे हैं इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिल सके, आपको एक अच्छा कंटेंट मिल सके और हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे यहाँ पे, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या है, ग्रितेश नाम का एक लड़का है जो क्या कर रहा है, लोन ले रहा है 6 साल के लिए 5% पे। वो टोटल इंटरेस्ट पेड कर रहा है कितना, 1615 रुपया। अब 6 साल
5% के हिसाब से कितना हो जाता है, 30% हो जाता है इंटरेस्ट। तो ये 30% इंटरेस्ट ही तो मेरा कितना है, 615 है ना। तो हमारा क्या पूछ रखा है, प्रिंसिपल पूछ रखा है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 615 गुना 10/30, जीरो से काटेंगे 3 से 205 बार में, तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया, 2050 इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब इस रितेश ने कितने कितने का पैसा लिया होगा, 2050 रुपया उन्होंने लिया होगा। ठीक है, आगे समझ में चलते हैं फिर से आगे वाले क्वेश्चन 11 पे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हमारा बोल सकते हैं एक सिंप्लीफिकेशन है अलजेब्रा के फॉर्म पे। तो क्या बोल रखा है कि यहाँ पे बोल रखा है कि देखिए 40x² है, इसका वैल्यू क्या है 734 का स्क्वायर माइनस 234 का स्क्वायर। तो आपको याद होगा अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a² माइनस b² का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 734 प्लस 234 इंटू 734 माइनस 234। ठीक है, तो ये कितना है 40x² इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 968 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना मिल जाएगा 500। ये देखिए ये जीरो से ये जीरो काटेंगे, ये 2 से 2 बार में, 2 से 25 बार में, इस 2 को काटेंगे तो कितना बार में आ गया 484। तो x² का वैल्यू ये आ गया, तो x का वैल्यू कितना आएगा, आपको पता है कि ये किसका स्क्वायर है, ये मेरा 22 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। तो x का वैल्यू क्या देखने को मिला 110। 110 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर, आगे समझ में। थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पे क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव बेस था इसलिए टाइम लग गया, नहीं तो आप एक चीज भी देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 5 से मल्टीपल है, 5 से मल्टीपल वाले सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब आ गए क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री से। क्या क्वेश्चन की बोल रखा है कि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू है 0। इट मीन्स आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग बोल सकते हैं कि 4 sin थीटा और 3 cos थीटा का वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब sin थीटा बाय cos थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है मेरा 3/4 है। क्लियर, तो ये हो क्या जाता है, ये tan थीटा हो जाता है। tan थीटा का वैल्यू कितना है 3/4, 3/4, और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है p/b, और ये मेरा ट्रिपलेट है तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब हमको क्या बताना है, ये देखिए हमको बताना है कि sec थीटा इंटू cosec थीटा का वैल्यू बताइए, sec थीटा और, तो ये क्या होता है h/b इंटू h/p पुट कर देते हैं 5/4 इंटू 5/3 डेट इज 25/12। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस इज 84 एंड गेन परसेंटेज इक्वल टू 20%, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। बहुत आसान है ना, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 20%, इसका मतलब 1/5, इसका मतलब 5 में खरीदे होंगे तो कितना में बेचे होंगे 6 में बेचे होंगे। तो ये 84 रुपये में बेचा है, तो इसका मतलब है कि ये 6 यूनिट का वैल्यू 84 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 70 होगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन इजी है ना, सिर्फ आपको क्या यहाँ पे करना है कि क्वेश्चंस को आपको देखना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि देखते ही नहीं है, क्यों नहीं देखते, सोचते रही ये तो इजी क्वेश्चन, लेकिन यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम करती है, वहां पे आप भूल जाते हो कि करना क्या है, कैसे करना है, टाइम ज्यादा दे देते हो। तो इसीलिए आप किसी भी चीज को लाइट मत लो, हर एक क्वेश्चन को देखो, समझो और माइंड में रखो कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इसको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 14 पे, ये है मेरा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, है ना। ये मेरा क्या है x² माइनस 6x प्लस 8, कुछ नहीं करना है, इसका 2 फैक्टर को लिख देना है 4 और 2। यहाँ पे साइन कैसा है माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस है, तो दोनों को 4 है ना 6 है, तो ये दोनों को क्या करना होगा जोड़ना होगा, तो माइनस है तो दोनों यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, यहाँ x यहाँ x, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया।
इसको ऑप्शन से बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, तो आपको पता है कि इन दोनों नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो -4 -2 कितना हो गया, +8। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, +4 +4 कितना हो गया, +8। यहाँ पे 8 और -2 -16। यहाँ पे क्या है, -4 और -2 -8। तो ये जो नंबर है इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा क्या आना चाहिए, ये वाला नंबर आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, प्लस का 8 है ना, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब इन दोनों में क्या करना है, अब इन दोनों को सम करो, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो यहाँ क्या है, -4 -2 -6 +4 +2 +6, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि -6 आना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नहीं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि ऐसी छोटी नंबर बताइए जो इस पे घटाने पे इस नंबर से क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। अब नंबर यहाँ पे बड़ा है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ट्रिक्स नहीं सोचना है, आप इसको सिंपल सी क्या करो, डिवाइड कर दो ना। टाइम क्यों लेना, हमको पता है। इसलिए बोलता हूँ कि हर क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर आप नए तरीके से बनाने जाओगे तो समय आपका ज़्यादा जाएगा, समय व्यर्थ होगा, और आपका हो सकता है कि गलत आंसर भी कभी कभी आपको आप क्या करो, वहाँ पे मार्क करके चले आओ। तो इसको डिवाइड करते हैं तो एक बार में जाएगा। तो 698 यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 5 हो गया, 6 यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, ये 7 कैरी 2 बार में जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 6, 9 8 19, 1 6 12, अरे 1 13 माइनस करेंगे 1, 15 में से 9 जाएगा तो 6, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। अब ये कितना बार में जाएगा, 6 6 36 तो होगा नहीं, तो ये 5 बार में ले लेते हैं ना। 8 5 40 का 0 बाकी 4, 9 5 45 4 49 का 9 बाकी 4, 6 36 और 4 34, घटा दो तो यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ 1, मतलब ये रिमाइंडर आ रहा है। इसको ही घटा देंगे तो मेरा नंबर क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 125। और इसी का क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 125 होगा, क्योंकि 125 घटाने पे ये जो नंबर है वो मेरा क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि मेन 20 पेंसिल खरीदता है 6 रुपया में और 16 पेंसिल बेच देता है 6 रुपया में। अब इस क्वेश्चन में ना इसको आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे 6 रुपया सेम है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सीपी कॉस्ट प्राइस जो मेरा 20 पेंसिल का है वही मेरा एसपी है वो कितना का, 16 का। तो यहाँ से देखिए सीपी और एसपी का एक रेशियो देखने को मिलेगा कि ये मेरा क्या हो गया, 6 और 20 का मतलब क्या हो गया, 4 और 5 का रेशियो हो गया। तो ये रेशियो क्या है, बोल रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस क्या है, 5 है, मतलब 1 रुपया अधिक बेच रहे हैं कितना में, 4 में। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 1/4 इक्वल टू 25% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 25% क्या हो गया यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, क्लियर 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 है ना। आधा क्वेश्चन तुम लोग बना लिए। 30 क्वेश्चन हमारे इस सेगमेंट में है जहाँ पे हम लोग 16 क्वेश्चन पे हैं और हमारे पास बचे 14 क्वेश्चन, उसको भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आ गया 17 है ना, जो कि हमारा एक एल्जेब्रिक मतलब एक एल्जेब्रा का रेशियो में दे रखा है। बोल रखा है कि ए और बी का जो वैल्यू है वो क्या है, 1/3 है, और बी और सी का वैल्यू कितना है, 2। ए का वैल्यू दे रखा है, अगर हम यहाँ ए के जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमको बी मिल जाएगा कितना, 6, और बी बाई सी का वैल्यू दे रखा है 13, सॉरी 1/2 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो सी का वैल्यू कितना देखने को मिलेगा, 12। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा इस क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि फाइंड द नंबर हुच 6 टाइम्स इज 6 लेस देन 60। अगर एक नंबर को हम x मान लेते हैं तो इसका 6 टाइम क्या हो गया, 6x, और ये कितना होगा, 60 से 6 लैक्स होगा। इसका मतलब x का वैल्यू क्या देखने को मिल रहा है, 54/6, जो कि मेरा कितना हो गया, 9 इससे क्वेश्चन का। तो फटाफट, बहुत ईजी है, ज़्यादा इधर सिंपल सी बात है, सॉल्व करेंगे और आगे चलते जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 में क्या बोल रखा है, एक तरह से ये मॉक भी है, आप खुद से भी ट्राई करो क्वेश्चन बनाने का। आई होप सबसे ये क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही जो हमारा क्वेश्चन का लेवल वो इजी टू मॉडरेट है, जो कि हमारे आरआरबी एनटीपीसी में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको आप एक तरह से मॉक की तरह से आप देखो, खुद ट्राई करो, देन आफ्टर आप सोल्यूशन देखो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 148 इफ द लेंथ इज मोर देन ब्रेथ। ठीक है, तो चलो ब्रेथ मांग लेते हैं 100%।
ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 1112। तो क्या होता है, अगर हम इसको मानते हैं तो ये क्या हो गया, इसको x मान लेते हैं ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। तो ये कितना हो गया 100x इंटू 1112 सॉरी 112x, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 448। तो ये तो कट गया 4 बार में, तो ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या देखने को मिल रहा है 4/100। एक्स का वैल्यू क्या देखने को मिलेगा 2/10, इट मीन्स 1/5। तो हमको पूछ रखा है कि आप हमको बताइए ब्रेथ कितना, ब्रेथ कितना मान रखे थे हम लोग 100 ना, तो 100 और एक्स का वैल्यू कितना है 1/5, काटने पे कितना देखने को मिल रहा है 20 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, सही होगा। अगर हमको लेंथ की बात पूछते तो लेंथ इसमें क्या करते हैं, इसी तरह से हम लोग लेंथ भी कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम लोग, बहुत ही तेजी से चल रहे हैं। देखिए जब भी क्वेश्चन इस तरह से रेशियो का कहा है तब करना क्या है, जैसे अगर हमारे पास 3 रेशियो दे दे के, एल और एम। के का रेशियो है 2/3, एल का रेशियो है 3/4 और मेरा एम का रेशियो है 1/2। तो तब क्या करना है, देखिए जब भी ऐसा रेशियो हो तो इसको रेशियो को आप एज ए नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करना होगा, तब का डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो 3 4 2 का डिनोमिनेटर एलसीएम लेने पे 12 आता है, तो इसको 12 बनाएंगे तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। तो मेरा एल इसका जो हमारा रेशियो क्या देखने को मिलेगा 8:9:6। अब हमको क्या पूछ रहा है कि आप बताइए एल का कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे ना बहुत लोग क्या करते हैं कैलकुलेट में चल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कैलकुलेशन की जरूरत है या नहीं है। तो एल का कितना है 9 है, तो देखिए 9 से कौन कौन कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ओके ओके ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट सॉल्व करेंगे। तो हमारा टोटल कितना है 3105 में एल को कितना मिल रहा है 9, कितना में से मिल रहा है 8 9 17 6 23 23। काटते हैं इसको कितना बार में, एक बार में, एक बार में कितना 23, फिर कितना बार में आपका 3 बार में ना, और फिर कितना बार में 5 बार में, 135 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 5 जा 45, 27 1 3 12, मतलब कितना आ गया 1215। ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते थे 9 5 जा 45, मतलब यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या होता राइट आंसर होता। सॉल्व करने का भी कोई इसमें उतना जरूरत था नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए, यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि अलजेब्रा का यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो अलजेब्रा का जितना भी फार्मूला है वो आप लोग क्या कर लो, याद कर लो। बेसिकली आप लोगों के लिए एक हमारे टीम की ओर से एक बहुत ही बेहतरीन एक प्रयास है कि आप लोगों का जो ये साल 2025 है वो आप लोगों का स्ट्रगल का एक आखिरी साल हो। इसी के लिए हम लोग साथ ही साथ 2 अलग सीरीज लेके आ रहे हैं। एक सीरीज हमारा कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे आप लोगों को 10 अलग अलग टॉपिक से 10 अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम में पूछते जाते हैं। जैसे परसेंटेज के किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बनते हैं, तो 10 वैसा उससे क्वेश्चन, हमारे पार्टनरशिप से 10 क्वेश्चन, एवरेज से 10 क्वेश्चन, और ये ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप सेलेक्ट करेंगे। तो बहुत जल्दी ये सीरीज लेकर के आने वाले हैं। फिर हमारे एक सीरीज जो हमारे आज अभी तक सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे आरआरबी एनटीपीसी में, रिपीटेड टॉपिक से क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को भी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ इस सेगमेंट के साथ, इस सीरीज के साथ 2 और सीरीज आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा रिक्वायरमेंट हो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, ताकि हम लोग इसको और बेहतर बना सकें, है ना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के सॉल्व करने पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रखा है, 21 बोल रखा है कि a माइनस बी का जो वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 97 है। ठीक है, तो हमको बताइए ए बी का वैल्यू कितना। हम लोग को पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, सबको पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो इसका वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 97 माइनस 2ab, तो 25 97 माइनस 2ab, कुछ नहीं करना है। तो ab का वैल्यू कितना देखने को मिला 97 माइनस 25/2, कितना आ जाएगा 72/2, जिसका आंसर कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। ये एक हमारा बिजनेस का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है कि एन एक एन है जो बिजनेस में
20,000 रुपया लगा रहा है, और एक सी है जो एन से 6 महीना बाद आया है और कितना लगा रहा है, 10,000 रुपया लगा रहा है। तो ये पूरे 1 साल के लिए लगा रहा है, ये पूरे कितने 6 महीने के लिए लगा रहा है। तो अब इसको देखिए रेशियो बनाएंगे, तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, ये 6 से काटने पे कितना आ गया 2। तो ये जो हमारा प्रॉफिट का जो रेशियो बटेगा वो कितना में बचेगा, 4:1 में बटेगा। अब बोल रखा है कि हमारा टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 10,000 का हुआ, तो एन का कितना शेयर होगा, तो एन का 4 होगा, टोटल कितना है मेरा 5 में से, तो 10,000 का 4/5 पार्ट कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट होने वाला है। क्लियर है, क्लियर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 को बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, ऐसा नंबर जो ये नंबर सबको कंप्लीट डिवाइड करे। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर को चेक करेंगे, ये 24 को नहीं काट रहा है, इसको भी नहीं डिवाइड कर रहा है, इसको भी नहीं डिवाइड कर रहा है, सिर्फ इसको कर रहा है, तो ऑप्शन सी डायरेक्ट हम लोग मार के चलेंगे, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पहली बात पता है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है वह सबसे छोटा नंबर जो इन सबको डिवाइड करे, और एचसीएफ क्या होता है वह सबसे बड़ा नंबर जो इन इसको डिवाइड करे। क्लियर वाली बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रखा है कि x अपने काम का 25%, अपने काम का कितना 25% कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। 25 मतलब 1/4, तो पता है आपका x कंप्लीट काम कितना दिन में करेगा, 80 दिन में करेगा। क्लियर वाली बात है। अब क्या बोल रहा है कि x और y दोनों बचे हुए काम को, देखो बचे मतलब कितना 75% काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, मतलब ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 3/4 काम को कितना कर रहा है 15 दिन में। तो ये x प्लस वाई कंप्लीट कितने दिन में काम करेगा, तो 20 दिन में काम करेगा ना कंप्लीट। तो इन दोनों का कैपेसिटी इन दोनों का क्या एलसीएम निकालने पे कितना मिला 80, ये 1 और ये कितना 4। अब हमको क्या पूछ रखा है कि आप बताइए कि y अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो यहां से y का एफिशिएंसी घटा के देख लेंगे कितना मिल गया 3। तो 80 काम को y के मतलब 80 काम को 1/3 टोटल कितना दिन लगाएगा y, तो 80/3 डे काम लगाएगा। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 26/2/3 डेज आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। तो इतना जल्दी हम लोग 24 क्वेश्चन पे चले आए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से बोल रहा है कि एक एंगल है m और एक एंगल है n, m का वैल्यू 60 डिग्री है, n का वैल्यू 30 डिग्री है। बताइए तो साइन 60 का वैल्यू क्या होगा और कॉट 30 का क्या होगा। आप लोग के लिए मैंने बताया जैसे कि 2 सीरीज आ रही है, तो एक जो हमारा बुलेट सीरीज आ रही है उसमें आपको एक मंत्र दिया जाएगा, है ना, जैसे कि हमारे आप थंबनेल में देख रहे होंगे। थंबनेल में क्या है कि मैथ से डरना नहीं है, तो उस डर को भगाने के लिए मंत्र रहेगा। वो हमारा कुछ बेसिकली एक ऐसा वैसा कोई मंत्र नहीं रहेगा, मैथमेटिक्स के जितने भी सारे फार्मूलाज है ना, उसको डे बाय डे हम लोग क्या करेंगे रिवाइज करेंगे, ताकि हमारा क्या हो कि फार्मूला भी आपका कंटिन्यू याद हो जाए और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो। क्या होता है कि फार्मूला छूट जाते हैं तो हम लोग पहले 5 से 10 मिनट का एक मंत्र पढ़ेंगे जहाँ पे हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का क्या होगा, मैथ्स का फार्मूला होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हो गया और हमारा अलजेब्रा का फार्मूला हो गया, परसेंटेज का हम लोग फार्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से 10 टॉपिक से लेंगे, जो कि हमारे 1 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन इन 1 आवर्स। ठीक है, वो जो 10 क्वेश्चन है वो आपके चुने गए टॉपिक से होंगे, जो आप लोग कमेंट में अपने टॉपिक को मेंशन करेंगे कि किस टॉपिक में आपको कौन क्वेश्चन देखना है, और उसी टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन 90 का वैल्यू पता है कितना होता है, √3/2 होता है, और कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 3/2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल द डायगोनल ऑफ 2 स्क्वायर इज 2:1, मतलब 2 स्क्वायर का डायगोनल का रेशियो दे रखा है 2:1। मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि ये जो एरिया होता है ना, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, अगर डायगोनल का रेशियो दे रखा है 2:1 तो एरिया का रेशियो क्या होगा 2:1 का स्क्वायर, इट मीन्स 4:1। इसमें सॉल्व नहीं करना है, आप याद रखिए कि डायगोनल हमारा
जो एरिया होता है वो डायगोनल के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका आंसर होगा 4:1 ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब छोटे छोटे चीजों को याद रखना है ताकि आप जब एग्जाम में बनाने जाओ तो आपको याद रहे कि क्या होता है, आखिर एरिया डायगोनल का रिलेशन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे अब 3 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। तो मैंने पिछली बार देखा कि जब वीडियो लंबा हो जाते तो लोग उसको देखना नहीं चाहते, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी कम समय में आपको 30 में 30 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जाए उतना ज़्यादा बेहतर है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वाह बड़ी नंबर बताया जो इन दोनों को डिवाइड करने पे 7 एज ए रिमाइंडर दे। तो हम लोग क्लास 10th में वैसे क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो कुछ करना नहीं है। इसमें हमको कितना रिमाइंडर चाहिए 7, और इसमें हमको कितना रिमाइंडर चाहिए 6, घटा के देख लेते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा 384, इसका कितना हो जाएगा 312। अब कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को काट रहा हो। ओके, तो देखिए 20 तो काटने से रहा, इसको डिवाइड करेगा ही नहीं 20। अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसको देखते हैं कि इसको कौन कौन कैसे कट करेगा। ठीक है, तो 32 देखेंगे, तो 32 इसको भी नहीं काट रहा है तो ये भी कैंसिल हो गया। 24 एक बार देख लेते हैं, तो 24 का 24 यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 7 2 बचेगा, कट दे रहा है, इसको देख लेते हैं। 24 104 नहीं कट रहा है ना, कितना नहीं कट रहा है, तो ये भी तुम्हारा आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये ना 20 इसको नहीं काट रहा है, 20 किसी को नहीं काट रहा है, 32 इसको तो डिवाइड कर लेगी, इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, 24 हमको इसको डिवाइड कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। तो हमारा एक ऐसा नंबर हो जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड करे, तो 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आ गए हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, सॉरी थर्ड लास्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे क्या है, एक टैप है। ठीक है, एक टैप है जो किसी टैंक को भरने में, मान लेते हैं एक टैप पी है जो किसी टैंक को भरने में 50 मिनट लगा रहा है। कितना मिनट लगा रहा है, 50 मिनट। और उसमें एक लीकेज है जो कंप्लीट एलोन कैपेबल, जो किसी भी टैंक को खाली करने में कितना घंटा लगा रहा है, 2 देखिए यहाँ पे 1 मिनट है 1 आवर्स में, तो इसको चेंज कर लेंगे, है ना, इसको कर लेंगे चेंज किस में, मिनट में। तो कितना हो गया ये 150 मिनट हो गया। तो दूसरा पाइप क्यू है जो कि लीकेज वाला है, इसको खाली करने में कितना लगा रहा है टाइम, 150 मिनट। इसका एलसीएम कितना आ गया 150, इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 1। अब दोनों को साथ में खोलने पे, तो देखो दोनों पे साथ में खोलेंगे 3 एफिशिएंसी से भर तो रहा है, लेकिन 1 एफिशिएंसी से क्या कर रहा है, घटा रहा है, मतलब ये 2 एफिशिएंसी से भरेगा। तो टोटल समय कितना लग जाएगा 50/2 = 75 मिनट। इसका ऑप्शन हमारे ख्याल से हमारे टीम से थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो 75 मिनट्स होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 29 क्या बोल रखा है, इसको देखते हैं। बोल रखा है कि अगर एक सर्कल का रेडियस आर है और उसको x यूनिट से बढ़ाते हैं तो उसका सरकमफेरेंस कितना यूनिट से बढ़ेगा, क्या कितना बढ़ेगा। बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊंगा। इसका एरिया ऑफ सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई, क्या होता है 2 पाई r होता है। तो जब भी ऐसी क्वेश्चन हो ना, तो कितना से इंक्रीज करेगा, 2 पाई कितना से बढ़ रहा है, x से, तो 2 पाई जितना से बढ़ रहा है उतना से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई x से ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा ये भी हम तुमको दिखाते हैं। तो चलिए, अगर रेडियस r है, अगर रेडियस r है, सरकमफेरेंस क्या हो गया 2 पाई r। अगर रेडियस r प्लस x है तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r प्लस x। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 2 पाई r प्लस 2 पाई x। तो पहले कितना था 2 पाई, अब कितना हो गया 2 पाई r प्लस 2 पाई r x हो गया। तो जब इसमें घटा के देखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना इस बढ़ा 2 पाई x बढ़ा, कितना बढ़ा 2 पाई x, कितना इंक्रीज हुआ 2 पाई x। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि द एज डिफरेंस ऑफ, देखिए हमारा जो m और r का एज डिफरेंस है वही हमारा एज डिफरेंस किसका है, p और m का है। तो यहाँ पे m को इधर ले आएंगे तो क्या हो गया 2m प्लस p प्लस r हो गया। तो m बराबर कितना मिला, p प्लस r/2। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि अगर p और r का एज का सम 66 है तो m का बताइए। तो बहुत आसान है, दोनों का 66 है, तो m का कितना हो गया, m का हो गया 33, m का कितना हो गया 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आज का हमारा क्लास कंप्लीट हुआ, और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हम लोग 2 सेगमेंट लेकर आ रहे हैं। एक आप सेलेक्ट करो कौन सा टॉपिक से आपको कौन से टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन चाहिए, और वो सीरीज आपके लिए इतना बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक मंत्र बोल सकते हैं, एक हम लोग अपने टर्म में रखे हैं कि एक
ऐसे फॉर्मेट लेके आएंगे जहां पे हम लोग वहां पे सिर्फ फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, मिनिमम 5 से 10 हर एक दिन, हर एक अलग टॉपिक से उसका फार्मूला। जैसे आज हमें ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का सारा फार्मूला। तो इस तरह से चलेंगे। और हमारा जो मोस्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे पूछे चले आ रहे हैं, जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के लिए एक अलग सीरीज लेकर के आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरा प्रयास रहेगा कि ये 2025 बस आखिरी, कब तक आप मेहनत करोगे, बहुत साल से आप लोग मेहनत करते आ रहे हो, तो ये साल आप लोग का लास्ट होने वाला है। तो चलिए, थैंक यू, वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे वीडियो अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप दे सकते हो, ताकि हम लोग और बेहतर कर सकें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर, और बस लगे रहिए इस बार आखिरी साल।